अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज पीर का दिन है और 24 जुलाई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, क्योंकि उन्होंने जो बलूचिस्तान में एक वकील का कत्ल हुआ था 6 जून को, तो उस पर FIR में उसको नामिनेट किया गया था, उसको नामज़द किया गया था। और बाद में जो इमरान खान साहब ने पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो डिसमिस की थी। बाद में इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए और आज यहाँ पे 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस याया अफरीदी, साथ ही जजेस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। आज केस की समाअत हुई और आज मुख्तसर तकरीबन 6 मिनट की समाअत हुई। और आज बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से और प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो JIT बनी थी उस पे की वजह से उसकी तरफ से जो ऑफिशियल पेश हुए, अदालत ने उनसे कहा कि आप इसको तहकीकात कराना चाहते हैं, तो उसने कहा कि जी हम इसके तहकीकात कराना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान के वकील लतीफ़ कोसा ने कहा कि JIT को तो हम मानते ही नहीं हैं। JIT के सामने अभी हमने जो इसकी जो पिटीशन जो हमने इसको चैलेंज किया है FIR को और तमाम कंटेंट्स को, इस पर फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी कहा कि अभी तो इन्होंने बहुत सारे कंटेंट्स को, मवाद को चैलेंज किया है, तो लिहाजा इसको नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब पर बलूचिस्तान हुकूमत के जो वकील थे अमानुल्लाह कंदरानी, चूँकि आज भी वो उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी थी, तो लिहाजा कोर्ट ने अब 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में अब 9 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। और अदालत ने बाकायदा तौर पर यह ऑर्डर जारी किया है कि उस वक्त तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ना तो गिरफ़्तार किया जाए और ना ही वो उस जो JIT है उसके सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन आज जो खुसूसी बात थी, जो अहम बात थी, वो आज की जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, जो आज अदालत में पेश हुए और आज वो बैठे थे, उन्होंने आज सहाफ़ियों से क्या बात की, ये ख़बर आपके पास है कि उन्होंने क्या आज हुकूमत के बारे में कहा। तो इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं फ़खरुर रहमान साहब, इससे हम तफसील से बात करेंगे। फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग फिल्म। जी बहुत शुक्रिया सर। फ़खर साहब, आज आपकी हम तो चूँकि वो प्रोसीडिंग में लगे हुए थे और आपकी बिल्कुल नज़रें, आप जब इमरान खान साहब अदालत में आए, कमरे अदालत में, तो आप उसके साथ थे और आपने उनसे कुछ सवालात किए, तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आज इमरान खान साहब से आपकी क्या गुफ्तगू हुई और क्या सवालात किए, उन्होंने क्या जवाबात दिए। देखें, अभी जो बेंच जो था वो आया नहीं था और इमरान खान साहब जो थे आज जब अदालत में आए तो हमेशा की तरह उनके हाथ में तस्बीह थी और उन्होंने काला रंग का सूट पहना हुआ था। और इमरान खान ने ये कहा कि देखें, अब मैं अदालत के एहतराम में, अदालत ने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूँ। इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया कि इसहाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती पे वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा ये एक मजाक होगा। तो उन्होंने इसहाक डार के हवाले से अपना जो फ़र्स्ट रद्द-ए-अमल दिया है उसको मजाक करार दिया है। इसी तरह से जब उनसे सवाल किया गया कि जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, उनमें ताख़ीर की कोशिश की जा रही है, तो उनका ये कहना था कि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और ये एक अच्छी बात नहीं होगी। इसी तरह से इमरान खान साहब को जब सवालात हुए जो अदालत की कार्रवाई थी उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो आ गया हूँ, अब अदालत जो फ़ैसला करती है, मैं अदालत के एहतराम में आ गया हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज अदालत में हुई वो ये थी कि जस्टिस मज़हर ने जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जब बलूचिस्तान की हुकूमत के जो नुमाइंदे आए थे, जब उनसे पूछा कि क्या इमरान खान की आपको ज़रूरत है, क्या उनकी कस्टडी की ज़रूरत है आपको, तो उन्होंने कहा जी हाँ, तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उन्होंने कहा आप ज़रा FIR पढ़ें। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो कार्रवाई थी उसमें मैं समझता हूँ कि ये अदालत के सामने और जिस तरह से इमरान खान का मौक़िफ़ है कि कत्ल बलूचिस्तान में हो रहा है, मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, और उस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो कुछ चंद वकला ने, जो नाज़रीन के साथ शेयर करें, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कुछ चंद वकला थे, जब उन्होंने इस FIR को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो उन 2 वकला ने
कहा था, ये उज़र पेश किया था अदालत के सामने कि ये जो इन्होंने FIR दर्ज कराई और उसको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इसमें नामज़द किया है, तो उस वक्त जिस यानी 6 जून को अब्दुल रज़ाक शर जो कि वकील थे कोयटा में कत्ल हुए, और उसी दिन जो थे वो इमरान ख़ान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे, वो इस्लामाबाद में थे। तो इस्लामाबाद और बलूचिस्तान एक किस्म के एक दो जुरिस्डिक्शन है, दो बड़े, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और बलूचिस्तान सूबा है। तो ये उज़र उन्होंने फ़खर साहब वहाँ पे पेश की थी। तो आज जो बात जो की ख़ास तौर पर ज़ाहिर अली नकवी साहब ने, और फिर जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा है, उन्होंने भी ये कहा कि चूँकि आप इसको JIT में आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो इसने FIR के बहुत सारे कंटेंट्स को, मवाद को चैलेंज किया है, तो पहले तो हम उनको सुनेंगे, उसके बाद फिर जो है वो बात करेंगे, तो फिर आप इसको JIT में शामिल करेंगे। हाँ, तो देखें ना, ये सबसे पहली बात तो यही है कि जो जिस तरह से कत्ल से इमरान ख़ान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, कत्ल का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखें, माजी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी इसी तरह से एक फ्रीवलेस केस किया गया था, और उसके बाद फिर उसको जुडिशल मर्डर कहा गया। और यहाँ पे जस्टिस नसीम हसन शाह जो थे, जो साबिक़ चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की थी कि इट वाज़ ए जुडिशल मर्डर। एनी हाउ, कहने का मेरा मकसद ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से जो 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इसकी समाअत की है, उससे ये चीज़ वाज़े हो गई है कि FIR जो काटी गई है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, वो बोगस है, वो फ्रीवलस है, और उसके अंदर कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। और मुझे लग ये रहा है कि जब आइंदा समाअत होगी 9 अगस्त को, और इमरान ख़ान साहब को अदालत ने कहा है कि वो पेश हों अदालत के सामने, तो ये जो FIR है, ये यहीं से ही सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म कर देगी, और ये मुकदमा जो है ये आगे नहीं चल सकता। जिस तरह से आज इल्तवा की दरख्वास्त डाली गई थी, वो इसी बुनियाद पर डाली गई थी कि ज़रा इसको लिंगर ऑन करके रखें। तो आपको पता है कि ये बात आ रही थी कि 7 अगस्त को जो है ना समाअत मुलतवी की जाए, और फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने 9 अगस्त तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी। हाँ, तो लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई आज अदालत में हुई है, मैंने आपको बता दिया कि अदालत की तरफ से वाज़े इशारा आ गया है कि इमरान ख़ान के साथ के ख़िलाफ़ जो कत्ल की FIR दायर की गई है, दर्ज की गई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और उसके मोटिव्स कुछ और हैं। अच्छा फ़खर साहब, आपको नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज ऑर्डर में, क्योंकि वो बड़ा जस्टिस या अफरीदी साहब बहुत आहिस्ता बोलते हैं, हमें चूँकि समझ में नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ आई उसमें ख़ास बात ये है कि इमरान ख़ान साहब को अगली समाअत पर दोबारा बुलाया है। तो लिहाजा 9 अगस्त को जब दोबारा समाअत होगी तो इमरान ख़ान साहब दोबारा बज़ाते ख़ुद वो पेश होंगे। पेश होना क्या, आज वो आए और वो बैठ गए आराम से, उस रोस्टम पे तो आए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी किस्म की कार्रवाई से, इंटरोगेशन से रोक दिया है। बिल्कुल, और प्रोसिक्यूशन को कहा है, बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत को कहा है, या पुलिस या कानून नाफिज इदारे जो है, नाफिज करने वाले इदारे, उनको कहा है कि इमरान ख़ान को आप हिरासत में नहीं लेंगे। तो मतलब कि अब एक फ्री मैन है यहाँ इस केस में इमरान ख़ान साहब। और फ़खर साहब, आपने वैसे एक उसको एलाबोरेशन आपने नहीं की, ये जो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि डर ये एक ड्रामा है, ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा, तो वो आप चूँकि आप बहुत ज़्यादा सियासत पर भी आपकी बड़ी नज़र होती है, ये जो बैकग्राउंड और ये जो कुछ चल रहा है कि कहा जा रहा है कि जनाब कोई कह रहा है 11 अगस्त को या 10 अगस्त को, 7 अगस्त को असम्बली तहलील होगी, मुस्लिम लीग नून कुछ और चाहती है, पीपल्स पार्टी कुछ और चाहती है। तो ये जो डार का जो मामला है, क्योंकि जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो बातें आई हैं, कुछ और नाम भी हैं, और ख़ास तौर पर यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, क्योंकि इन्होंने जो IMF के साथ किए हैं, जो डील वगैरह किए हैं, या जो शराइत हैं, तो जो 3 महीने की या जो 2 महीने की निगरान सेटअप होगी, तो सुनने में तो अब यही आ रहा है, हम तो ज़्यादा यही देखते हैं कि किसी ऐसे एक्सपर्ट को लाया जाए जो माशियात का एक्सपर्ट हो, इकॉनमी का एक्सपर्ट हो। आप देखें ना, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि मईशत का कोई माहिरीन हो, कोई वो हो, हाफिज़ शेख साहब हो गए और हो गए, इस तरह। बात ये है कि 15 महीने के अंदर हमने जो देखा है मईशत का हाल, ठीक है ना, उसका रिज़ल्ट ये है कि सुहेल खान साहब ने किसी से कर्ज़ा पकड़ लिया और फ़खरुर रहमान को कह दिया बस यार फाक़ा के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब हम अयाशी करेंगे, ठीक है।
देखें ये जो इसहाक डार को की बतौर निगरान जो नाम उनका सामने आया और इमरान खान ने उसको मजाक कहा, वो शरीफ ख़ानदान के सबसे करीबी, मियाँ नवाज़ शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरह से हैं, जो मईशत का हाल उन्होंने कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद मकरूज़ करके, और ये जनाब शाबाश और सुर्खियों अच्छा, शहबाज में- शरीफ की बात आपने बताई। हाँ। शहबाज शरीफ साहब को उस दिन बयान आया था कि जे मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म को तो मुल्क की तकदीर बदल गई। तो तकदीर बदलना तो ख़ुद उसका भाई ख़ुद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और अभी तक नवाज़ शरीफ साहब जो कि 15 महीने में 50 रुपए के छोटा स्टाम्प पे भाई गए जो- थे और वो हाँ। चले गए थे। नहीं 15 महीने में छोटा भाई तकदीर नहीं बदल सका। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो तकदीर नहीं बदल चुके। दावे वो इस तरह कर रहे हैं जैसे दूध की नहरें और शहद की नहरें जो नहीं थी तो उन्होंने फ़खर बना साहब दी। हो सकते हैं वो तकदीर बदल लें, क्योंकि उनकी शुगर मिलें हैं, उनकी स्टील मिलें हैं, उनके वो सारे वो खोल दें और पूरे अवाम को, पाकिस्तान को वो कहें कि भाई आप ले लें, बस फ्री आटा ले लें, फ्री चीनी ले लें और सब कुछ ले लें, तनख्वाहें भी बढ़ा दें। तो ये हो सकता है कि नहीं, सोहेल खान साहब, फिर भी एक ही- मुमकिन नहीं है। उनकी तकदीर तो वाकई बदल जाएगी, लेकिन जो इस मुल्क की तकदीर है, इस मुल्क की आवाम है, उसको तो उन्होंने डबो दिया और मज़ीद डबो रहे हैं। अभी आपका शायद बिजली का बिल नहीं आया, जब आ जाएगा तो आपने भी कहना है कि मोमबत्तियों का मैं तो बंदोबस्त एक्सपेक्ट किया कर रहा हूँ 30,000, क्योंकि 14,000 मेरा अगले महीने जी, आया था। मैं बता रहा हूँ ना कि अब ये जो आवाम पे बिजली का बम गिरेगा, जो बिलों की आमद शुरू हो गई है बिजली की, और फिर आगे गैस की, तो इसके बाद जो तकदीर बदलेगी ना, वो ऐसी बदलेगी कि ये PDM की 13 जमातें पाकिस्तान को चांद पे ले जाएंगी और फिर वहाँ से खला में चला अच्छा, एक जाएगा। और सिंपल, क्योंकि हमारा वक्त ज़्यादा हो गया है, एक सिंपल सा सवाल है। पहले ज़माने में जब इलेक्शन होते थे तो मुस्लिम लीग नून जब जलसा करती थी तो वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलती थी, पीपल्स पार्टी जितने जलसे करती थी वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बोलती थी। इस मरतबा जब इलेक्शन होंगे ये किस बुनियाद पर, लोगों से किस बुनियाद पर वोट मांगेंगे? बस ये इसी शॉर्ट सा बुनियाद- बता रहे। ये इसी बुनियाद पे मांगेंगे कि जनाब वो जो थे ना नवाज़ शरीफ ने 2013 से लेके 2018 तक बड़ी ज़बरदस्त वो चल रहे थे। कल वो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि 99 में पाकिस्तान रॉकेट की तरह तरक्की कर रहा था। तो भाई मियाँ नवाज़ शरीफ से पूछे कि 12 अक्टूबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सैक करने के लिए किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था, अगर रॉकेट की तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। और अभी पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद मकरूज़ बना के आप किस मंजिल मकसूद तक पहुँचाना चाहते हैं, मिन्नतें तरले करके। और आप ख़ुद कहते हैं कि जनाब भीख मांगनी पड़ती है और ये करनी पड़ती है। आपके पास है क्या? आपके पास कुछ भी नहीं है। इलेक्शन का खौफ है, इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को इल्तवा में डालना चाहते हैं, बहाने ही बहाने इनके पास हैं। बहरहाल फ़खरुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि जो ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम होती हैं। अगर इंतखाबात कराए गए, फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराए गए, तो ये लोगों ने डिसाइड करना है। लोग नवाज़ शरीफ को डिसाइड करते हैं, लोग जरदारी को डिसाइड करते हैं, लोग इमरान खान को डिसाइड करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इंतखाबात हो जाएँ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात हो जाएँ, तो जो जिसको ज़्यादा मैंडेट मिलेगा दे विल रूल द कंट्री। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।